नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय यह एक देवी आपके घर में पधार चुकी है। आपकी 10 बड़ी इच्छाएं इस समय पूर्ण होंगी। साथ ही साथ इस समय आपका किस्मत में बहुत कुछ मिलने वाला है। आपका भाग्य इस समय आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ गलतियां करने से मना करूंगा, वह गलतियां आपको नहीं करने हैं। साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी भी बरतना होगा, क्योंकि इस समय अगर यह देवी आपसे रुष्ट हो गई तो आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आपको इस समय देखने को मिलेगी। इसलिए इस समय कुछ गलतियां नहीं करना है, कुछ सावधानियां बरतना है और कुछ एक दो बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में। वह उपाय करेंगे तो आपके ऊपर देवी माँ इस समय प्रसन्न होंगी और आपका भाग्य इस समय चमका कर जाएगा। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ हासिल करना चाहेंगे, जो भी कुछ प्राप्त करना चाहेंगे, वह सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपको प्राप्त अवश्य होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय यह एक देवी माँ आपके घर में पधार चुकी है, जिसके कारण आपको घर में कुछ सावधानियां अवश्य बरतना है और कुछ चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ गलतियां आपको नहीं करने होंगे। इस समय देवी माँ आपको सब कुछ देकर जाएगा। जो भी आप अपने जीवन काल में हासिल करना चाहते हैं, कोई लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वह लक्ष्य भी प्राप्त होगा। शत्रु इस समय आपके सामने घुटने टेक देंगे। शत्रु आपका कितनों भी कोशिश कर ले, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और इस समय आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ करते हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपके जो जीवन काल में मैं जानता हूं कई तरह की परेशानियां आ रही थी, कई तरह की दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ रहा था। मैं जानता हूं आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय पैसे भी आपके पास टिकते नहीं हैं, पैसे भी रुकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ में आपका जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें इस समय कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की अड़चनें आ रही है। कई तरह की मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। आपके कुछ अपने ही लोग इस समय आपके कारोबार में कंपटीशन भी कर रहा है, जिसके कारण से भी आपके कारोबार में कई तरह की दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, धैर्य रखें। आपका समय यहाँ से परिवर्तन होने वाला है। भाग्य आपका इस समय बलवान होने वाला है। भाग्य आपको हर क्षेत्र में काफ़ी साथ देगा। इस समय अगर घर में आप हाथ पर हाथ रख के बैठ गए तो आप अपने जीवन काल में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस समय आपको घर से बाहर निकलना है और जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप जितना उम्मीद करेंगे उससे अधिक आपको सफलता मिलेगा, लेकिन आपको घर से निकलकर कार्य की शुरुआत करना होगा, मेहनत करना होगा। दोस्तों, ईश्वर भी आपका मदद तभी करता है जब आप खुद की मदद करते हैं। यह बात अपने दिलो दिमाग में सेट कर लें कि ईश्वर आपका तभी मदद करेगा जब आप खुद की मदद करेंगे। अन्यथा आप घर में बैठे रहेंगे और ईश्वर से कामना करेंगे कि भगवान हमारे पास करोड़ों आ जाए, तो कभी नहीं आएगा। इस बात को समझ लें। दोस्तों, इस समय आपके जो रोजगार है, जो कारोबार है, उसमें कई तरह की सफलता हासिल होगा आपको। और इस समय कई क्षेत्रों से आपको भारी धन लाभ भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन काल में बड़ी से बड़ी मुसीबतें आई और आपने उसको चुटकियों में हल कर लिया। चुटकियों में बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर लिए और उतना परेशानी भी नहीं आ रही थी। आप अच्छे धन अर्जित कर रहे थे, अच्छे से कमाई कर रहे थे, आपका जीवन बहुत तरक्की के कगार पर था। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है, जैसे कि आपको लगता है कि भगवान सिर्फ आपसे ही रुष्ट हो गया है, जिसके कारण आप कभी खुद को कोसते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसते हैं, कभी ईश्वर को कोसते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप अपने जीवन काल में जो भी आपने कुछ हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके हासिल किया है। आपको
संपत्ति अधिक विरासत में आपको अधिक संपत्ति का हासिल नहीं हुआ है, आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है दिन रात एक करके, दिन रात मेहनत करके हासिल किया है, और यही आपके अपने ही लोग देख करके जलन वाला भावना रखता है और आपसे जलता भी है। जो आपके कुछ अपने ही लोग इसमें शत्रु बनते जा रहे हैं, वह अपना दुख से उतना दुखी नहीं हो रहा है जितना आपका सुखी देख करके, आपको सुख में देख करके उन्हें दुखी हो रहा है और उन्हें परेशानी हो रहा है। वह चाहता है कब आप नष्ट हो जाएं, कब आप बर्बाद हो जाएं। दोस्तों, कुछ तो आपके अपने ही ऐसे भी लोग हैं जिसको आपने निस्वार्थ भाव से बिना भेदभाव किए ही सहायता किया है। कुछ लोग को आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, लेकिन आजकल वही आपके शत्रु बनते जा रहे हैं और वही आपको परेशान भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, इस समय ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि जो लोग आपको परेशान करना चाहेगा, जो लोग आपको मुश्किल में डालना चाहेगा, वह इंसान स्वयं ही परेशान हो जाएगा और स्वयं ही इस समय तबाह हो जाएगा। जो लोग आपको बदनाम करने का प्रयास करेगा, आपको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचेगा, वह इस समय खुद ही उसी क्षेत्र में बदनाम हो जाएगा। आपको अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है, ईश्वर पर इस समय आपको धैर्य रखना है, क्योंकि इस समय एक देवी माँ आपके घर में पधार चुकी है जो आपका भाग्य यहाँ से बदल कर जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी बहुत गलतियाँ नहीं करने होंगे, कुछ सावधानियाँ बरतना होगा। इस समय आपको ससुराल पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, और जो भी रोजगार कारोबार व्यापार करेंगे उसमें आपको सफलता इस समय अवश्य मिलेगी। कुछ जातक इस समय नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नई कारोबार की नींव रखना चाह रहे हैं, नई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप शुरुआत अवश्य करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप इस समय पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वह भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच परख करके ही शुरुआत करेंगे, तभी धन की निवेश करेंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। नहीं तो आगे चलकर आपसी विवाद होने के कारण से धन हानि हो सकता है, आपसी मतभेद होने के कारण से दोनों के बीच में तनाव पैदा होगा, जिसके कारण से आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको इस समय विदेशी यात्रा भी हो सकता है। कारोबार के सिलसिले में आपकी लंबी यात्रा होगी, आपके लिए यात्रा लाभदायक रहेगा, यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा, और जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य भी आपका अच्छी तरह से संपन्न होगा, सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको नीचे दिखाने के प्रयास करेगा, आपको बदनाम करने का षड्यंत्र रचेगा। हालांकि आप अपनी बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, कोई भी दिक्कतों का सामना तो आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा। कुछ भी ऐसा नहीं बोलना होगा जो कि आप अपने ही बातों में उलझ जाएं। और इस समय आपको अपने गुस्से पर और आवेश पर इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल करना होगा, नहीं तो बेवजह वाद का विवाद हो सकता है और दोनों में दिक्कतें की सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तब भी आपका इस समय लंबी यात्रा होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपका भी यात्रा सुखदायक रहेगा, जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा। दोस्तों, इस समय जो लोग लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है उसको इस समय स्त्री और पुरुष को दोनों को ही नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपको जीवन काल में चमत्कार देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करने होंगे। आप मेहनत कम भी करेंगे तब भी आपको अधिक सफलता हासिल होगा, लेकिन मेहनत आपको अवश्य ही करने पड़ेंगे। इस समय स्त्री और पुरुष को दोनों को ही इस समय जीवन काल में चमत्कार साबित हो सकता है, नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। और जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उसमें कुछ लोगों का इस समय स्थानांतरण भी हो सकता है, जैसे कोई सैनिक के विभाग में है, प्रशासनिक विभाग में है, या शिक्षक के विभाग में है, या फिर तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग के विभाग में है। कुछ लोग का इस समय स्थानांतरण होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, लेकिन इससे आपको सोचना नहीं है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि इस समय आप जहां पर हैं उससे बेहतर जगह पर इस समय आपका स्थानांतरण होगा और बेहतर सुविधा, बेहतर सर्विस भी आपको मिलेगा, वहां पर आप अधिक खुश भी रहेंगे। इस समय जो जातक पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, कुछ जातक को इस समय सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी वाले को भी इस समय प्रमोशन होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपको उच्च पद मिल सकता है और साथ ही साथ इस समय आपका वेतन में भी वृद्धि होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन इस समय आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं वह आपके ऊपर काफ़ी खुश और मेहरबान रहेंगे और बड़ी जिम्मेदारियां भी इस समय आपको देना चाहेंगे, दे भी सकते हैं, जो आप सही अच्छे से पूरे करेंगे, जिसके कारण आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं वह आपके ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे और आपके जो जूनियर हैं वह भी आपका इस समय भरपूर साथ देगा, जिसके कारण से आपका प्रमोशन
होना तय है। लेकिन आपके साथ जो लोग कार्यरत हैं, कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं जो आपको इस समय नीचे गिराने का प्रयास करेगा, आपको पीछे खींचने का प्रयास करेगा और आपको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र भी रचेगा। हालांकि आप अपनी बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, कोई दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस समय आपको ऐसा कोई गलती नहीं करना है जिस गलती से कारण आप अपने सीनियर के अधिकारी के नज़र में आप नीचे हो जाएं और आपको अपने ऊपर ही बुरा महसूस होने लगे। ऐसा कोई गलती नहीं करना है, आपको अपने वाणी पर संयम रखना है। इस समय आपका प्रमोशन होना तय है। इस समय सबसे अधिक जो आपको सफलता मिलेगी वह है आपका आर्थिक स्थिति। इस समय आपका आर्थिक स्थिति कई क्षेत्रों से मजबूत होने वाला है। इस समय आपका आर्थिक संकट दूर होने वाला है और जीवन काल के सभी परेशानियों के उपाय के बारे में भी मैं वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और बातों को ध्यान से समझना है। इस समय आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। इस समय कुछ जातक को सरकारी पक्ष से भी अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपको कई रूप में इस समय सरकारी धन की लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है और कुछ ऐसे भी हैं जिसके बारे में आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा, वह भी इस समय आपको लाभ होगा। कुछ जातक को इस समय मामा घर के तक पक्ष से भी कुछ लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपको कुछ कारोबार में ऐसे सुझाव मिलेगा जिसके कारण से आप अपने कारोबार और व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे, जिससे आप अधिक धन की अर्जित भी इस समय कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस समय देवी माँ आपको बहुत कुछ देकर जाने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको इस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ गलतियां आपको नहीं करने होंगे, नहीं तो देवी माँ अगर रुष्ट हो गई तो आपका जीवन में कई तरह का संकट देकर जाएंगे और आपका जीवन परेशान हो जाएगा। घर में धन की दिक्कतें होगी, घर में दरिद्रता आ जाएगी और कई तरह का संकटों को आपको झेलना पड़ेगा। सबसे पहला कार्य, इस समय आपको भूल करके भी घर में कभी भी गंदगी फैलाकर नहीं रखना है। हर हमेशा आपको घर में हर जगह सफाई बनाकर रखना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी तभी घर में वास होती है जब घर में आपका हमेशा साफ सुथरा और सही जगह हो। और इस समय आपके घर में जितने भी व्यक्ति हैं, कोई भी इस समय गंदे कपड़े और उधेड़े हुए कपड़े को नहीं पहनना है। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है, आप गरीब हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास ढंग के कपड़ा हो तो साफ सुथरा और ढंगा कपड़ा घर में सभी कोई पहन के रहेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगली बात, इस समय किचन में रात को कभी भी जूठा छोड़कर आपको नहीं रखना है। जो भी होगा रात को खा के खत्म करके बर्तन धो करके ही रखें। जूठा बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। इस समय रात को बर्तन धो लें और जूठा हाथ लेकर के आपको किचन में नहीं जाना है। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। अगली बात, इस समय कोई भी इस समय अशुभ कार्यों को करने से आपको परहेज करना होगा। और आपके घर में इस समय कोई भी छोटी कन्या, बड़ी कन्या, कोई औरत, पागल बूढ़ी औरत आ जाए तो उसका आपको अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके घर में कुछ भोजन कराने योग्य हो, स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन हो तो उन्हें भोजन अवश्य कराएं और सम्मानपूर्वक घर से विदा करें। अगर आपके पास उन्हें देने के लिए कोई नई वस्त्र हो तो अवश्य दें। अगर नई वस्त्र ना हो तो पुराना पहना हुआ कपड़ा भूल से भी ना दें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें आप। और अगर आपके घर में कोई आ जाए, कोई साधु संत, बूढ़े बुजुर्ग, छोटा बच्चा या बच्ची आ जाए या पागल आ जाए तो उन्हें भोजन अवश्य कराएं। वह भगवान का स्वरूप होगा। उनको भोजन, जितना आपके घर में भोजन करेगा उतना ही आपको अधिक लाभ होगा। भूल से भी उसका अपमान ना करें। अभद्र व्यवहार उनके साथ आपको नहीं करने हैं। और इस समय अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है, कोई भी कार्य करता है, कोई लेबर हो, मजदूर हो या सफाई कर्मी हो, तो उनका अपमान नहीं करना है। उनके पैसे आपको बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, बिल्कुल भी उनके साथ ठगी नहीं करना है। वह काम करके बाहर निकलेगा, पसीना सूखने से पहले उनका मेहनत का पैसा उसको मिल जाना चाहिए। अगर उनको घर से तकलीफ देकर रुला के भेजेंगे, आप उनका 50 रुपये का बेईमानी करेंगे तो 50,000 कहीं ना कहीं आपको घाटा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। और इससे शनि का दोष भी लगेगा। जीवन काल में कई तरह का परेशानी का भी सामना आपको करना पड़ेगा। कुछ भी आपका बड़ी चीज चोरी हो सकता है, कई क्षेत्रों से आपका घाटा भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि इस समय आपका इष्ट देव महादेव का भी इस समय आपके ऊपर विशेष कृपा है, विशेष नज़र आपके ऊपर बनाए रखे हैं। इसलिए इस समय किसी के साथ आपको धोखा नहीं करना है। खास करके किसी मित्रों के साथ इस समय आपको धोखा नहीं करना है, नहीं तो भाग्य खराब होगा और जीवन काल में कई तरह की परेशानियों को आपको सामना करना पड़ेगा। और इस समय किसी के साथ आपको ठगी नहीं करना है। यह बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात, इस समय आपके घर में कोई भी जानवर या पशु आ जाए, चाहे चूहा हो, बिल्ली हो, बकरी हो, कुत्ता हो, गाय हो, बैल हो,
कोई भी जानवर या पशु आ जाए तो आपके घर के सामने आ जाए, आपके पास खिलाने योग्य हो तो कुछ खिलाएं अवश्य उन्हें। अगर नहीं खिलाने योग्य हो, खिला नहीं सकते तो उन्हें मारें पीटे नहीं, उन्हें परेशान करके भगाए नहीं, उन्हें स्वयं ही जाने दें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इससे भी आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ेगा। और इस समय खास करके ऐसे आपको जीवन काल में कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन खास करके इस समय जो कुछ खास बात है उसका और आपको विशेष ध्यान देना होगा। ऐसा गलती करेंगे तो देवी माँ आपसे रुष्ट होगी और जीवन में परेशानियां आएगी। सबसे पहला, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, किसी औरत का अपमान नहीं करना है। चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी का अपमान आपको नहीं करना है। अगर आप अपमान करेंगे तो जीवन काल में कई तरह के कष्ट आपको देखने को मिलेगा। कितना भी रोजगार कारोबार को आप बदल कर देख लें, उनमें आपको घाटा ही देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में औरत को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हमारे समय से नहीं, देवताओं के ही समय से औरत को काफ़ी महत्व दिया गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे राधे कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे राधे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में औरत को शुरू से ही महत्व दिया गया है। इसलिए आपको किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरत को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और खास करके आपको अपने घर में कभी भी पति पत्नी किचकिच नहीं करना है। जिस घर में और पति पत्नी के बीच में किचकिच होते रहता है, उसके घर में लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है और जीवन में कई तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई अगर अधिक धन वाला है, अधिक रुपया पैसा धन उसके पास है, और अगर तब भी अगर वह औरत का अपमान करता है तो उसके हाथ से धन का निकलने में देरी नहीं लगेगी और कई तरह का समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपने पत्नी से घर में किचकिच करके घर से निकलते हैं तो रास्ते में आपके साथ कोई दुर्घटना भी होने की संभावनाएं बनी रहती है, और जिस कार्य के लिए जाएंगे उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावनाएं ना के बराबर रहेगा। और इस समय आपको सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखें। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा ना ही दे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं, और ऐसे घरों में लक्ष्मी माँ कभी भी वास नहीं करती है। अगली बात, आपको गुरुवार के दिन इस समय भूल करके भी किसी को पैसा नहीं देना है, नहीं तो वह पैसा फंस जाएगा, पैसा आपका अटक जाएगा और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपको घर में पैसा टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, पैसे की दिक्कतें हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, तो उसके लिए घर में एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ इस समय करवा लें। आपका भाग्य में काफ़ी धन होगा और घर में कहीं भी पैसे की कमी नहीं होगी। और दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। इससे आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा था, वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। और दोस्तों, अगर आपको रोजगार कारोबार में दिक्कतें आ रही है तो उसके लिए आपको उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें या फिर तो किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें। आपको नौकरी जरूर मिलेगी। नौकरी में सबसे कारगर उपाय है, आपके रोजगार कारोबार में भी काफ़ी सफलता मिलेगी। और दोस्तों, जीवन काल में कई तरह की अड़चनें आ रही है, मुसीबतें आ रही है, क्लेश हो रहा है, तो किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तुएं दान करें। बुधवार के दिन आपका समस्या दूर हो जाएगा और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।